पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कार्बन क्या होता है, कार्बन कहाँ कहाँ कितना अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या है, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन देखे थे। तो हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कहता है वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का प्रकार बताए थे। तो ये टेबल जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑलरेडी लिखा चुके थे। इसमें भी दो प्रकार होता है, एक को बोलते हैं चक्रीय, एक को बोलते हैं एरोमेटिक। ये हो गया आपका साइक्लिक और ये हो गया आपका एरोमेटिक। तो फिर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का बताया गया है, पहला है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और दूसरा है बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में आपको दो प्रकार के बताया गया होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बंद श्रृंखला वाले भी हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब नीचे हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, दो प्रकार का होता है, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। एक टाइप आपको लिखा चुके थे। उसके बाद खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का परिभाषा लिखा चुके थे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। कितने से कौन सा श्रृंखला, सॉरी खुला श्रृंखला का निर्माण करता है, मतलब आपस में जब जुड़ेगा इस तरह से तो एक दोनों साइड खुला हुआ रहेगा, आपस में जुड़ेगा नहीं, उसको हम लोग खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन है। डेफिनेशन खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन दोनों का लिखा चुके थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर खुला श्रृंखला का निर्माण करेगा, मतलब इस तरह से खुला हुआ रहेगा। लेकिन इसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर क्या बना देगा, बंद श्रृंखला बना देगा, ठीक है। ये दोनों का हम लोग डेफिनेशन कल लिखा चुके थे। आज हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, उसके बाद इधर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग देखने वाले हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं, कहता है वैसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, आप लिख सकते हैं वैसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, वैसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को नीचे लाइन चेंज करके आप लिख लीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग अल्केन, जो नाम लिखेंगे तो उसको इंग्लिश में लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहा जाता है, अल्केन। तो हम लोग लिखे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। सॉरी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कैसा बंधन होगा, सिंगल बंधन होगा, ठीक है। और नीचे लिखेंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एल्केन में क्या होगा, आपको कार्बन कार्बन के बीच क्या हुआ, सिंगल बंधन होगा। अब यहाँ पे कुछ परमाणु है जिसका बंधन यूज होना है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको थोड़ा डिटेल से हम देख लेंगे। परिभाषा आपको लिख चुके होंगे और इसे एल्केन कहते हैं, ये भी लिख चुके होंगे। अब इस थोड़ा से साइड में यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा साइड में। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 4। इसका कितना होता है, 7 होता है, तो 2 और 5। इसका कितना होता है परमाणु संख्या, 1, तो 1। और इसका कितना होता है, 8, तो 2 और 6, ठीक है।
तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको नहीं आता है तो हम जब तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, या इसी में आगे कभी आपको बता देंगे। आप इतना 4 आइटम को ध्यान में रखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और पूरा होने के लिए कितना चाहिए इसको? 4 चाहिए। तो ये कितना बंधन बनाएगा? ये आपका 4 बंधन बनाएगा, 4 बंधन, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जब दूसरा के साथ जुड़ेगा तब। ये देखिए 5, तो 8 में कितना कम रहा है? 3, तो कितना बंधन बनाएगा? 3 बंधन बनाएगा। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 है, तो 1 और मिलेगा तो हीलियम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, इसलिए कितना बंधन बनाएगा? 1 बंधन बनाएगा। ऑक्सीजन अंतिम में कितना है? 6 है, तो 2 कम रहा है 8 में, तो कितना बंधन बनाएगा? 2 बंधन बनाएगा। तो इसको आप याद रखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इधर देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा साइड वाले। हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वैसा खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, तो जिसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बंधन होता है। हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे क्या बोला जाता है? अल्केन बोला जाता है। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे? इसका सामान्य सूत्र, बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसका सामान्य सूत्र कितना होता है? इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहा जाता है। अल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है? CnH2n+2 होता है। ये CnH2n+2 क्या है? n है कार्बन की संख्या। तो मान लीजिए कार्बन 2 रखें, तो यहाँ हो गया 2, और हाइड्रोजन क्या होगा? जितना n होगा उसके दोगुना से 2 ज्यादा होगा। n को पहले 2 से गुना कर रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुना से 2 ज्यादा होगा। किसमें होगा ज्यादा? अल्केन में, ठीक है। तो अल्केन का सामान्य सूत्र कितना ध्यान रखना? CnH2n+2, ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें, ये सब नोट कर लीजिएगा सामान्य सूत्र वगैरह, ऐसे ध्यान रखिए। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना होता है? अब देखते हैं यहाँ पे, अगर n = 1 रखते हैं, n = 1, तो फॉर्मूला जो था CnH2n+1 कितना हो जाएगा? तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना? देखिए सामान्य सूत्र कितना था? CnH2n+2। तो यहाँ n का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, एक टेबल बना देते हैं, यहाँ उसका फॉर्मूला सूत्र बना देते हैं, फॉर्मूला, और उसके बाद यहाँ पर उसका IUPAC नेम लिख देते हैं, नाम उसका जो होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम अलग से भी पढ़ाएंगे आपको, अभी यहाँ पे देख लीजिए। जब n बराबर हम लोग 1 लेंगे तो क्या होगा वो देखिए, इसमें रखिए कार्बन n की जगह 1, तो C 1 तो लिखाता नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ n की जगह 1 रखे तो 2 × 1 कितना हुआ? 2 + 2 कितना हुआ? 4। तो फॉर्मूला बन गया CH4। इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो C1H2, 2 × 1 2 + 2 4, तो CH4, ठीक है। n = 1 रखने पर क्या बन गया आपका? CH4। ये सूत्र हुआ CH4। इसका नाम क्या होगा? तो ये नाम के लिए आपको ध्यान रखिएगा कि जब कार्बन 1 रहेगा तो उसके लिए यूज होता है, ध्यान रखना है सबको, और अलग से IUPAC नेम में अलग से बताया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपने कार्बन जब 1 होता है तो उसको मिथ लिखते हैं, कार्बन 2 होता है तो उसको इथ लिखते हैं, कार्बन 3 होता है तो इसको प्रोप लिखते हैं, कार्बन 4 होता है तो इसको ब्यूट लिखते हैं, कार्बन 5 होता है तो इसको पेंट लिखते हैं, कार्बन 6 होता है तो इसको हेक्स लिखते हैं, कार्बन 7 होता है तो इसको हेप्ट लिखते हैं, कार्बन 8 होता है तो इसको ऑक्ट लिखते हैं, कार्बन 9 होता है तो इसको नॉन लिखते हैं, और कार्बन 10 होता है तो इसको डेक लिखते हैं, ठीक है। इसको बर्ड रूट बोलते हैं। आगे IUPAC नेम जब पढ़ाएंगे तो उसमें लिखाया जाएगा आपको, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कौन कौन आइटम कितना बॉन्ड बनाता है उसको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखना है। तो अभी जो फिलहाल जो कंपाउंड आएगा यौगिक आएगा, उसका आप नाम आसानी से लिख पाइएगा, ठीक है।
तो कार्बन 1 रखने पे क्या होगा मिथ, कार्बन 2 रखने पर इथ, कार्बन 3 रखने पर प्रो, 4 रखने पर आपका ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना था 1, तो क्या लिखाएगा मिथ। चूंकि हम लोग ये जो सामान्य सूत्र किसका है, ये अल्केन का है, तो अल्केन में अंत में क्या लगा हुआ है एनी, तो यही यहाँ पे लग जाएगा क्या आपका ए, तो क्या बन जाएगा मीथेन। ठीक है, ऑलरेडी जानते हो कि मीथेन का सूत्र कितना होता है CH4। अब कार्बन एन, कार्बन की संख्या 2 लेते हैं तब क्या होगा, तो कार्बन 2 लीजिएगा तो यहाँ पर एन की जगह कितना होगा 2, तो C2H, एन की जगह तो 2 गुना 2 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, तो C2H6। अब कार्बन 2 है तो यहाँ से क्या लिखाएगा इथ लिखाएगा, तो ये हो जाएगा इथ। और चूंकि अल्केन नहीं चल रहा है तो क्या जुटेगा इसमें एनी, तो हो जाएगा इथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। अब हम लोग देखेंगे n बराबर 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा C, n की जगह पर कितना 3H, अब यहाँ पे n की जगह 3 दूना 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पर जब 8 हो जाएगा तो अब नाम क्या होगा इसका, तो कार्बन 3 है तो 3 के लिए क्या लिखाएगा प्रोप लिखाएगा, तो यहाँ लिखा गया प्रोप। तो जब प्रोप लिखाएगा अब इसमें जुटेगा क्या एनी, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब n बराबर कितना रखेंगे 4, n बराबर 4 रखेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पर ब्यूट। सर नाम से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो n बराबर 4 रखे यहाँ पे तो C4, तो यहाँ पे C4 हो गया, H कितना होगा तो 2 गुने 4 8, 8 और 2 10, C4H10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन 4 है तो क्या लिखेंगे उसके लिए ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, अब जुड़ेगा क्या, तो ये नहीं जुड़ेगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। ठीक है, n बराबर अब कितना रखेंगे 5, तो फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हैं, तो C5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा C5H कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 5 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। ठीक है, अब इसका नाम कितना होगा, तो कार्बन 5 है तो क्या होगा पेन, और साथ में क्या जुड़ेगा एनी, हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आपको हम आगे बता रहे हैं। n बराबर 5 तक हो गया, n बराबर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा C, n की जगह पर 6 और H की जगह पर 6 दूना 12, 2 कितना हो गया 14, दुगना से 2 ज्यादा, 6 का दुगना कितना होता है 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। अब इसका नाम कार्बन 6 रहने पे देखिए कितना होता है हेक्स होता है, यहाँ क्या लिखाएगा हेक्स, क्या जुड़ेगा हेक्सेन होगा। अब n बराबर कितना 7, तो 7 रखने पे क्या होगा, तो n की जगह 7 रखेंगे तो C7 हो जाएगा, C7, तो 7 में 14 और 2 कितना हो गया 16, C7H16 हो गया। ये हो गया आपका, इसका नाम क्या होगा, तो साथ में क्या है वहाँ पर हेप्ट है, HEPT हेप्ट हो गया, क्या जुड़ेगा एनी, हेप्टेन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे n बराबर कितना 8। ठीक है, तो जब n बराबर 8 रखेंगे तो यहाँ रखें तो C8। ठीक है, 8 गुना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 18 हो गया, तो C8H18 नाम क्या होगा इसका, तो 8 में क्या होता है ऑक्ट होता है, ऑक्ट क्या जुड़ेगा एनी, क्या हो गया नाम ऑक्टेन हो गया। अब देख लेते हैं n बराबर जब 9 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ रखिए तो C9 और H 9 दूना 18 और 2 कितना हो गया 20। ठीक है, कार्बन 9 पे क्या होगा नॉन, तो क्या जुड़ेगा एनी, नोनेन। अब कार्बन n बराबर कितना 10, तो 10 पे क्या होगा, 10 के लिए होगा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो C10, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और 2 22। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम, तो 10 के लिए कितना होता है लिखा था डेक, क्या जुड़ेगा इसमें तो ये था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे,
वैसा खुले श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन पाया जाता है, एकल बंधन पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसे ही अल्केन कहा जाता है। और इसका सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है। और यहाँ पर कार्बन की संख्या के अनुसार उसका वर्ड रूट होता है, मतलब नाम किससे शुरू होगा, वर्ड रूट। रूट का मतलब जड़ होता है, जहाँ से शुरू कुछ शुरू होता है। तो कार्बन 1 रहने पे क्या होगा, मिथ, 2 रहने पे इत, 3 रहने पे प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और टेक होगा। ठीक है। अब सब चूंकि अल्केन है तो इसमें सब में क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। कार्बन की संख्या देखिए सब में ए, उसके अनुसार उसमें से कोई लिखिए, उसके अनुसार ए जोड़िए। ठीक है। अब कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 गुना में 2 जोड़ देना है। तो 6 है तो 6 दूना कितना हुआ 12, 12 में कितना जोड़ेंगे 2, कितना हुआ 14। अगर C5 है तो 5 दूना 10 और 2 12। इस तरह से आप इसका नाम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है। ये तो था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग क्या देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कहता है वैसा खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विबंधन या त्रिबंधन रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, वैसी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन पाया जाता है, उसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। द हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, किसमें, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसको डेफिनेशन लिख लिया होंगे। अब हम लोग क्या कहेंगे, कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो पहला को हम लोग बोलते हैं, पहले हिंदी में लिख लेते हैं, एल्कीन। एल्कीन। और दूसरा होता है एल्काइन। ठीक है। ये 2 प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन हो गया, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। अब इसमें पहला हम लोग देखेंगे कौन सा, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं, तो कहता है वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एल्कीन किसे कहते हैं, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन पाया जाता है। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल होगा तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है। 2 प्रकार का होता है एल्कीन और एल्काइन। तो डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एल्काइन। ठीक है। तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, द्विबंधन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। इसका सामान्य सूत्र आप लोग देख देंगे, तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है, जनरल फॉर्मूला, इसका सामान्य सूत्र वो होता है आपका, कितना होता है जी, CnH2n। ठीक है। उसमें CnH2n था, इसमें क्या है आपका CnH2n, उसमें CnH2n+2 था, इसमें +2 नहीं है। तो क्या होगा इसका सामान्य सूत्र, CnH2n। ठीक है। उसमें उसका हम लोग क्या देखे थे, कार्बन की संख्या के अनुसार उसका नाम देखे थे, इसमें भी देख लेते हैं। तो एक तरफ संख्या लिखेंगे कार्बन की संख्या, बीच में उसका फॉर्मूला, फिर क्या लिखेंगे नाम। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, CnH2n। आसान है, जितना कार्बन रहेगा उसके दुगना हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है। तो n = 1 लेंगे, यहाँ उसका फॉर्मूला लेंगे, कितना होगा, और यहाँ पर उसका IUPAC नाम, IUPAC नाम अलग से हम पढ़ाएंगे।
सबसे पहले n बराबर 1 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C एक तो लिखाता नहीं और इसका दुगना। और एक सेकेंड और, अब देखिएगा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन होता है, डबल बंधन, तो इसके लिए कम से कम कितना रहना चाहिए, कार्बन की संख्या 2 रहना चाहिए। तो n से ही नहीं शुरू होगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या लिखेगा, 1 लिखेगा। ये जो फॉर्मूला है एल्कीन का कितना, CnH2n, उसमें n का मान आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन मिनिमम चाहिए, इसलिए n का मान कहाँ शुरू करना है, 2 से। 1 से तो शुरू होगा नहीं, कहाँ से शुरू होगा, 2 से। इसमें रखिए C2 और हाइड्रोजन इसका दुगना तो H4, ठीक है। ये C2H4 इसका नाम, तो कार्बन 2 रहने पे कितना होता है, इथ होता है। यहाँ क्या लिखा है आपका, इथ लिखाएगा। और साथ में क्या होगा, क्या जुड़ेगा इसमें, इसमें अल्कीन है। ये क्या है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अल्कीन के लिए पढ़ रहे हैं। तो अंतिम में क्या EN, इसमें क्या जुड़ेगा, ENE, तो क्या हो जाएगा, इथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। 3 रहने पे क्या होगा, तो 3 पे हम लोग C3 लिख देंगे और हाइड्रोजन की संख्या इसका दुगना, तो 3 दूना 6। नाम क्या होगा, 3 में क्या होता है, प्रो, तो हो जाएगा प्रो। और क्या जुड़ेगा, ENE, तो प्रोपीन हो जाएगा। अब इनके जगह क्या लेंगे, 4, तो 4 लेंगे तो कार्बन C4 आ, इसका दुगना, तो 4 दूना कितना हो गया, 8। अब इसका यहाँ पे नाम क्या लिखाएगा, ब्यूट। कार्बन 4 रहने पे ब्यूट, क्या जुड़ेगा, ENE, तो ब्यूटीन। 5 रहने पे क्या होगा, C5 हाइड्रोजन इसका दुगना, तो 10। नाम क्या होगा, 5 रहने पे पेंट, क्या जुड़ेगा, ये। 6 रहने पे C6H12 लिखाएगा, दुगना, और इसका नाम क्या होगा, हेक्सीन। 7 रहने पे C7H दुगना, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका नाम कितना होगा, हेप्ट, क्या जुड़ेगा, ENE, हेप्टीन। अब 8 पे कितना होगा, तो 8 पे क्या होता है, C8, और इसका दुगना होगा तो कितना होगा, 16। नाम ऑक्टेन, ऑक्टीन। 8 में कितना, ENE जुड़ेगा, ठीक है। तो ये 8 तक इसको नोट करिए। 2 को और देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं 9 रहेगा तो C9 और H कितना हो जाएगा, दुगना, 18। नाम क्या हो जाएगा, तो 9 पे कितना होता है, नॉन, NON, ENE। और 10 रहेगा तो C10H20, नाम क्या हो जाएगा, DECN, ENE, डेकीन, ठीक है। तो असंतृप्त 2 प्रकार का, एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n, और इसका नाम क्या होगा, जो भी वर्ड रूट है उसमें ENE जुड़ जाएगा, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दोगुना होगा। एक और देख लेते हैं इसमें हम लोग, असंतृप्त में 2 प्रकार था ना, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन वाला देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। वो देखेंगे अल्काइन, अल्काइन, अल्काइन किसे कहते हैं, तो कहता है वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, त्रिबंधन होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी अल्काइन हाइड्रोकार्बन। वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, त्रिबंधन होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइन, ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र कितना होता है, इसका होता है CnH2n -2, ठीक है, CnH2n -2 होगा, ठीक। अल्केन का क्या होगा, CnH2n +2, अल्कीन का CnH2n, इसमें 2 और कम जाएगा तो CnH2n -2। इसमें भी n का मान 1 आप लोग नहीं ले सकते, कार्बन कार्बन होने के लिए 2 कार्बन तब ना ट्रिपल बंधन उसके बीच में होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, उसी तरह से टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए कितना होगा, इसमें जब रखेंगे तो कार्बन 2, तो हाइड्रोजन कितना होगा,
दुगना पहले करो, 2 का दुगना कितना 4, 4 में से फिर 2 घटा दो तो कितना होगा 2 ही बचेगा। इसमें क्या करना, जितना कार्बन लीजिएगा उसका दुगना हाइड्रोजन करिए पहले, तो 2 का दुगना कितना 4, फिर उसमें 2 घटा दीजिए तो 4 में फिर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा H2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम लिखना, तो कार्बन 2 पे कितना होता है इथ होता है, और क्या जुड़ेगा इसमें बाई-एन, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अल्काइन, अल्काइन का अंतिम में 3 लेटर क्या है बाई-एन, इसमें क्या जुड़ेगा बाई-एन। अब n बराबर हम लोग कितना देखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा C3, और H कितना होगा, इसको दुगना करो तो 3 का दुगना कितना हो गया 6, 6 में 2 घटाओ तो कितना बचेगा 4, तो कार्बन 3 है तो इसका नाम क्या होगा प्रो, और क्या जुड़ेगा बाई। n बराबर 4, तो n बराबर 4 लेंगे तो बोलिए कितना फार्मूला होगा C4, 4 का दुगना कितना, तो 4 दूना 8, 8 में 2 गया कितना बचा 6, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 4 है तो ब्यूट हो गया, क्या जुड़ेगा बाई। अब n बराबर कितना 5, तो 5 रखेंगे तो C5, और H कितना होगा, तो 5 का दुगना कितना हुआ 10, 10 में से 2 घटे कितना बच गया 8। अब इसका नाम लिखने तो 5 में कितना होता है पेंट होता है, और क्या जुड़ेगा बाई। n बराबर 6, तो n बराबर 6 लेंगे तो क्या होगा, n की जगह पर C6 हुआ, दुगना 6 दूना 12 में से 2 गया कितना 10, इसका नाम क्या होगा हेक्स, अब क्या जुड़ेगा इसमें बाई। n बराबर 7, n बराबर 7 में क्या करेंगे C7, H कितना होगा 7 का दुगना 14, 14 में से 2 गया कितना बच गया 12, नाम क्या होगा 7 में क्या होता है हेप्टेन, क्या जुड़ेगा बाई, हेप्टाइन हो गया। n बराबर 8 रखेंगे तो क्या होगा C8, और 8 का दुगना कितना 16, 16 में से 2 गया कितना बच गया 14, इसका नाम क्या होगा 8 में ऑक्ट होता है तो ऑक्टाइन हो गया। अब n बराबर कितना यूज करेंगे 9 यूज करेंगे, तो n बराबर 9, तो कितना हो गया C9H, 9 दूना 18 में से 2 गया कितना 16, ये हो गया 9 बाई नहीं जुड़ेगा, और अंत को बच रहा n बराबर कितना 10, तो ये जाएगा C10, 10 का दुगना 20, तो 20 में 2 घटेगा कितना बच गया 18, क्या हो जाएगा आपका डेकाइन। ये आपका टेबल है मिथाइन का, ठीक है, तो कार्बन 2 हो तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरह से इसका नाम होगा। आज हम लोग पढ़े हैं खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त पढ़े जो कि अल्केन होता है, और असंतृप्त पढ़े जिसमें क्या क्या होता है अल्कीन और अल्काइन होता है। सामान्य सूत्र ध्यान में रखिएगा, और ये आपको वर्ड इसका याद रखिएगा कहाँ कार्बन एक रहने पे कौन सा नाम होगा। अल्केन में क्या जुड़ेगा ANE, अल्कीन में क्या जुड़ेगा ENE, अल्काइन में क्या जुड़ेगा बाई-NE जुड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें सामान्य सूत्र ध्यान में देखना, तो सामान्य सूत्र में क्या होगा, सामान्य सूत्र में आपका अल्केन का याद रखना है क्या होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और आपका मैथ का अरिथमेटिक क्वेश्चन AP का लेक्चर चल रहा है और केमिस्ट्री का चल रहा है, जल्द ही आपका फिजिक्स का शुरू हो जाएगा। जो भी 10th क्लास के आपके फ्रेंड वगैरह जो उनको मालूम नहीं है उनको बता दीजिए कि आपका ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहा है, और अच्छे से पढ़ें, घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।